बानी पीटीआई के हमदर्द अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर करने की बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमनो अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला का उनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन असद कैसर, शकीर खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुस्बत मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दूसरी पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासी दाखिली मामला है और बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सीटीडी का कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सरेआब के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। आईडी, खुदकार हथियार दस्ती, बम, गोला बारूद शामिल। सीटीडी का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। 142 अफगान बाशिंदों को तोरखम रवाना कर दिया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 47 अफगान शहरियों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की वतन वापसी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 10वें रोज में दाखिल। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राब्ता करके मुतालिबात वजीर आजम के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। शेखुपुरा में तजावुजात गिराने का सिलसिला जारी। मेन बाजार में तजावुजात गिराने के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमेरिका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमेरिका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर एलॉन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। 24 घंटों के दौरान गजा पट्टी के अस्पतालों में 60 लाशें, 162 जख्मी लाए गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च के बाद से इसराइली बमबारी में 1309 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 3184 जख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से इसराइली दहशतगर्दी में 50,669 फ़लस्तीनी शहीद और 1,15,225 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। अमरीका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अभी से अमरीका में 5 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी आ चुकी है। इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे।
तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी टैरिफ इशू पर बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत और जनूब मशरकी एशिया पर अमरीकी टैरिफ के असरात पर इजहार तशवीश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमरीका से बातचीत चाहता है। ट्रंप की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब, कहा एक तरफ धमकी दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमरीका मुज़ाकरात ही चाहता है तो धमकियां क्यों? अमरीका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया की तस्लील कर रहा है। अमरीकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालिबे से मुतज़ाद है। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से पीर को मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइली तुर्की ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर आलमी फौजदारी अदालत से निपटने पर बात होगी। ज़्यादती और कमसिन से जिनसी जुर्म के शुबे में बरतानिया के लेबर रुकने पार्लियामेंट डीन नॉरेस गिरफ्तार। पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। बाज़ अशिया भी तहवील में ले ली गई। डीन नॉरेस टीचर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहे हैं। उनके खिलाफ दिसंबर 2024 में शिकायत मिली थी। ज़्यादातर वाक़या सन 2020 के अशरे में हुए। कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी के ऊपर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 सयाह खलाई सफ़र से बाहिफाजत वापस आ गए हैं। खलाई सफ़र के लिए बिटकॉइन के चीनी सरमायाकार ने स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल बुक कराया था। सफ़र में नॉर्वे की फिल्मसाज, जर्मनी की रिसर्चर और ऑस्ट्रेलिया के पोलर गाइड शरीक सफ़र थे। पीर को रवाना होने वाले चारों सयाहों ने जुमे को बैरुल काहिल में लैंडिंग की। कराची में आलमी स्क्वाश का मेला आज से सजेगा। अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में 22 ममालिक के 54 मर्द और खवातीन खिलाड़ी एक्शन में होंगे। इफ्तिताही तकरीब DHA क्रीक क्लब में हुई। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सीनियर नायब सदर एयर मार्शल काजिम हम्माद ने चैंपियनशिप के आगाज़ का ऐलान किया। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन भी मौजूद थे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए लाहौर कलंदर्स की तैयारियां जारी। 2 बार की चैंपियन टीम का तरबियती कैंप 30 रोज में दाखिल। लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड ने हफ्ते को सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला। टॉप ऑर्डर बैटर्स की भरपूर बैटिंग, जमान खान समेत नए बॉलर्स बॉलिंग का मौका दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड ने भी ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। मुकफ्फा जो है, मुकफ्फा 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 है मुकफ्फा अमीक अमीक अमीक। मैं बहुत अमीक सोच में हूँ। फरोमाया फर्रोमाया। हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया हैं। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया है। और अदाकार उसामा ताहिर कहते हैं वो काली बर्गर नहीं फरंगी बर्गर हैं। ताबिश हाशमी से बेतकल्लुफ गुफ्तगू में बताया वो मम्मी डैडी बच्चा होकर भी ढाबे पर जाते रहे। मिलिए उसामा ताहिर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।